तो आइए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 से करना था। 19 से करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 में हम लोग को बताना है, जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। ठीक है, देखिए जैसे हमें बताना है कि संगत बहुपद के शून्यक मान है कि नहीं, यानी जो भी मान x की जगह पे रखने के लिए देगा ना, x या y जो भी होगा उसके जगह पे जो भी मान दिया होगा, अगर उसको रखने पर सॉल्व करने पर अगर जीरो आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि मान संगत है, और अगर जीरो नहीं आता है तो कहेंगे कि मान संगत नहीं है। ठीक है, तो जैसे में 19 का पहला में दिया हुआ है पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर, और इसमें हम लोग को y के जगह पे कितना रखना है, y के जगह पे जीरो रखना है। अगर y के जगह पे जीरो रखने पे जीरो आ जाएगा पूरा सॉल्व करना पे, तो हम लोग कहेंगे कि हमें ये संगत मान है, यानी संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। p y के जगह कितना जीरो रखना है, y की जगह कितना जीरो रखना है, जीरो का स्क्वायर करना है। तो p जीरो तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जीरो है, यानी यहाँ पर क्या है कि हाँ संगत है। ठीक है, लिख देना है हाँ संगत शून्यक है। ठीक है, सिर्फ हाँ भी लिखे हैं तो चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर में 3x प्लस में 1। ठीक है, और इसमें x का मान रखना है कितना -1/3। यहाँ पर देख लेते हैं, पी एक्स का जगह कितना रखना है -1/3 बराबर में 3 गुना में कितना हो जाएगा -1/3 प्लस में 1। ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी p -1/3 बराबर कितना आ जाएगा, -1 है यहाँ और +1, यानी 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। यानी ये में भी क्या लिखा जाए, हाँ संगत शून्यक है। चलिए तीसरा में आते हैं। तीसरा में हम लोगों का दिया हुआ है क्यू एक्स बराबर में दो प्लस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है एक्स बराबर 2। एक्स के जगह हम लोग 2 रख के देख लेते हैं, अगर जीरो आ जाएगा तो कहें कि हाँ संगत शून्य है, जीरो नहीं आएगा तो संगत शून्य नहीं है। ठीक है, क्यू एक्स के जगह 2 पहले से है यहाँ, प्लस में एक्स के जगह 2 माइनस में एक्स के जगह 2, और 2 का यहाँ क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, क्यू 2 बराबर 2 और 2 कितना 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्यू बराबर 2, 4 में से 4 गया 0। यहाँ भी क्या है तो ये भी संगत शून्यक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 19 का चौथा। 19 का चौथा नंबर, फोर्थ नंबर। 19 का 4 नंबर में देखिए क्या है। 4 नंबर में दिया हुआ है कि क्यू एक्स, ठीक है ये वाला क्वेश्चन है, क्यू एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर -2x। ठीक है, x बराबर 2 और 0 है। चलिए, यानी x के पहले 2 रखना है और फिर 0 रख के चेक करना है, तो पहले हम लोग 2 रख के चेक कर ले रहे हैं। x की जगह कितना रख रहे हैं 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना में कितना 2, क्यू 2 बराबर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 गुना 2 4, यानी क्यू एक्स की जगह 2 मान रखने पर 4 में से 4 गया तो 0, यानी ये संगत मान आया है। हाँ ठीक है, अब यही क्वेश्चन में हम लोग को क्यू एक्स बराबर x² माइनस 2x अगर में 0 रख के देखना है। चलिए क्यू 0, एक्स के जगह कितना रखना है 0, माइनस में 2 गुना 0, तो पूरा भी क्यू 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये भी संगत मान है। ठीक है, चलिए पाँचवा नंबर में दिया हुआ है एफ टी बराबर में t² माइनस में 1। ठीक है, और t बराबर रखना है 1 और -1, तो पहले 1 रख के हम लोग देख लेते हैं। एफ 1 बराबर में यहाँ 1 का स्क्वायर करना होगा माइनस में 1। ठीक है, तो एफ
एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक और माइनस एक, एक में से एक जाएगा तो 0, यानी ये वाला तो आ गया, एक रखने पे संगत मान है। अब माइनस एक भी रख कर देख लेते हैं, एफ टी बराबर टी स्क्वायर माइनस में एक, चलिए माइनस एक रख के देखते हैं, एफ माइनस एक बराबर में, यहाँ पे माइनस एक का स्क्वायर करना होगा माइनस एक, ठीक है। तो एफ माइनस एक बराबर में, माइनस एक को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो एक को तो एक से गुना करेंगे, एक और माइनस माइनस प्लस, यानी इसका मान कितना, एक और माइनस में एक, और एक में से एक जाएगा तो 0, यानी ये भी मान संगत है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 में। 19 का छठा VI, छठा नंबर, छठा में दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब रखना है एक्स के जगह पे -1 और 2, तो पहले हम लोग -1 रख के देख लेते हैं, पी -1 बराबर में एक्स की जगह कितना -1 प्लस 1, ठीक है, एक्स की जगह कितना -1 और -2, चलिए p -1, देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, यानी ये 0 हो गया, और ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है यानी गुना में है, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और कोई भी नंबर को अगर हम लोग 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा, और 0 आएगा तो संगत मान होगा, होगा तो हाँ लिख देंगे। चलिए p की जगह -1 रख के देख लिए हैं, अब p की जगह हम लोग 2 रख कर देख लेते हैं, ठीक है। x प्लस 1 है और x माइनस 2 है, ठीक है। p की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 और यहाँ पे भी 2 माइनस में 2, p 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 में से 2 चला गया 0, यानी 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर से ये संगत मान है, तो हाँ लिख देते हैं। चलिए अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, 7वां में दिया हुआ है पी यू बराबर में 4u स्क्वायर प्लस में 1, यू के जगह रखना है हम लोग को 1/4, ठीक है, कितना रखना है 1/4, यू के जगह कितना रखना है 1/4, यानी 1/4, पी के जगह 1/4 रख देते हैं, बराबर 4 है तो 4, और यू स्क्वायर है यानी 1/4 का स्क्वायर प्लस में 1, पी 1/4 बराबर में 4 है तो 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, प्लस में 1, पी 1/4, इस 4 से 16 को 4 बार में काटेगा, यानी ये हो जाएगा 1/4 प्लस में ये हो जाएगा 1, ठीक है, पी 1/4, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 4 बट्टा में कितना हो जाएगा 4, यानी ये कितना आ जाएगा 5/4, ये 0 के बराबर आया है, नहीं आया है, और नहीं आया है तो ये संगत मान नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में जाना है, चलिए आ ही जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद शून्यक है या नहीं है, वही काम करना है, ठीक है। बताना है हम लोग को, मान को रखकर चेक करके बताना है कि संगत मान है या नहीं है। यानी पहला में दिया हुआ है पी एक्स बराबर में एक्स प्लस 2, और एक्स के जगह हम लोग को रखना है 2 और -2, ठीक है। चलिए पहले हम 2 रख कर देख लेते हैं, 2 रख कर, तो एक्स के जगह 2 प्लस में 2, 2 और 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4, इस संगत मान होगा तो नहीं होगा, ये नहीं है, ठीक है, 4 वाला नहीं है। अब अगर हम लोग पी एक्स वही क्वेश्चन में, ठीक है, -2 रख कर देख लेते हैं, पी -2, एक से जगह -2 प्लस 2, तो देखिए 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये है, तो इसमें हाँ लिख देना है, ठीक है।